चलिए, जो आपने पहले रखा विष्णु केमिकल, इसी पे बात कर लेते हैं। तो पटेल जी समझना चाहते हैं 325 पे खरीदा हुआ है विष्णु केमिकल को, लंबे अवधि के लिए क्या करें? देखिए, अभी भी इस समय भी मार्केट इतना ऊपर है, लोग जो सवाल पूछ रहे हैं ज़्यादातर वो लंबी अवधि के लिए पूछ रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि चवन्नी-अठन्नी वाली बात तो हम यहाँ पे जल्दी करते ही नहीं है। तो लोग समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से चीज़ें समझी जाएँगी, वो बेहतर रहेगा। तो उस हिसाब से भी सवाल आते हैं। तो विष्णु ओके, केमिकल कैंडिडेट है क्या उसके हिसाब से? उससे पहले केमिकल का साइकिल समझिए। क्योंकि बिना अच्छे से साइकिल समझे हुए किसी में अच्छा पैसा बनाना मुश्किल काम है। ये बात तो अब आप समझ गए होंगे कि और इसमें राजीव जी का जो क्वेश्चन रहता था कि आपने आईटी का भी इस तरह से बाय नहीं बोला। मैंने केमिकल बोला डिस्पाइट द फैक्ट कि केमिकल के भी वैल्यूएशंस उतने कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन उसका साइकिल एडजस्ट हो रहा था। आईटी का साइकिल एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उसको मैंने ट्रेडिंग बाय रखा और मैंने केमिकल एज़ अ सेक्टर आपको स्टैगर्ड लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड बाइंग ही समझाया, वो भी डाइवर्सिफिकेशन के साथ, काम कर गया। यहाँ पे कम से कम मेरी रात की नींद हराम नहीं हुई। नीचे भी जाता तो भी नहीं होती, ऐसा थोड़ी है कि लेने के बाद सब कुछ ऊपर चला जाता है। तो केमिकल का कंसोलिडेशन एज़ अ साइकिल यही बता रहा है, प्राइस वॉल्यूम ये बता रहा है कि इसका कंसोलिडेशन और साइकिल अब यहाँ पे जो बेयर साइकिल था वो खत्म हो गया। लेकिन वैल्यूएशन ऐसे हैं कि अगर रिजल्ट में थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ, तो जितनी आप ये राइज़ 10-12% परसेंट वाली देख रहे हैं ना बार-बार, वो धड़ाम-धड़ाम से गिरने भी शुरू हो जाएँगे। और मैं केमिकल स्टॉक बहुत सारे स्टॉक्स में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, 80-85 टाइम के प्रीमियम वाले भी स्टॉक्स को रिकमेंड किया जा रहा है, एट दिस जंक्चर वो सही नहीं है। नंबर्स आए तो बात ठीक हो सकती है। अभी भी जब आप केमिकल ये तो विष्णु मैंने जी। पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं है मुझे विष्णु का, थोड़ा फिर से देखेंगे। लेकिन देखिएगा कि स्पेशलिटी केमिकल में ख़ासकर आपको ध्यान रखना है, समझना ये है कि वो किस सेगमेंट को कैटर करता है और उसमें कैसा डिमांड है। अगर ये बात आप समझ सकते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको वैल्यूएशन प्रीमियम दे सकते हैं बिकॉज़ जो जेनेरिक्स हैं, उसमें चाइना से सप्लाई अभी भी चलेगी। देखिए चाइना तो कॉपीकैट है, तो जेनेरिक्स में सप्लाई चलेगी। अगर आप भी जेनेरिक बनाएँगे, तो चाइना के पास स्केल है, आप नहीं जीत पाएँगे। आप कहाँ जीत पाएँगे? जहाँ पे आप स्पेशल सेगमेंट को कैटर करते हैं और उस सेगमेंट को आप समझ सकते हैं। जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जिससे हमने एनालिसिस की थी, उस हिसाब से आप केमिकल सेक्टर को देखें और दिसंबर क्वार्टर रिज़ल्ट को बहुत ही क्लोज़ली समझने की कोशिश करें, खासकर मैनेजमेंट कमेंटरी बिकॉज़ मैनेजमेंट का ऐसा कहना है लार्जली केमिकल कंपनीज़ का जो मैंने लास्ट सुना है, Q4 के बाद ही ये टर्न अराउंड उम्मीद कर रहे हैं बिज़नेस का, उसके पहले नहीं कर रहे हैं। Q4 तक का वैल्यूएशन तो प्राइस में है भाई साहब। तो अगर Q3 के रिज़ल्ट में कुछ ऐसा होता है कि नहीं अब टर्न अराउंड हो ही जाएगा, वैसी बात अगर मैनेजमेंट की होती है, तब फिर इसमें और प्रीमियम मिलना शुरू होगा केमिकल स्टॉक में। अदरवाइज़ 10-15% का और राइज़ में शायद ये सब थक जाएँगे। तो बहुत जल्दी ही रिज़ल्ट आ जाएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी बात। अब आते हैं विष्णु केमिकल पे। विष्णु केमिकल भी केमिकल स्टॉक्स के साथ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ज़्यादा महँगा तो नहीं लग रहा अभी? नहीं ज़्यादा महँगा नहीं है। लेकिन रिलेटिवली ये ठीक है, अपना जिसका ग्रोथ है हाँ, ठीक है, ग्रोथ के अगेंस्ट भी सस्ता है। तो विष्णु को मैं नहीं कह सकता किसी भी तरह से महँगा होने का फ़िलहाल, ओके? लेकिन जो भी आप लें केमिकल स्टॉक में विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट लें। विष्णु आप लें भी तो 360 के आसपास का प्राइस चल रहा है और आप 20% का एक्चुअली 300 का रिस्क पहले भी था, अभी भी 300 का ही लेवल है रिस्क का। यहाँ से वो 20% का लेवल बनता है बिकॉज़ आप इसमें देखिएगा इन बिटवीन 350 टू 380, 390 सप्लाई तो आएगी ही आएगी। उसमें उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको ये कभी नीचे मिलता है तो आप ट्राई कीजिए लेकिन 300 को कट ऑफ पॉइंट मान के चलिए। वो गया और वो जाएगा तभी जब आने वाला रिज़ल्ट जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है उसमें डिसअपॉइंट करे। वो हुआ तो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं लगता है। जी। चलिए, तो विस्तार से आपने समझाया केमिकल सेक्टर को भी और उसमें ये शेयर जो है विष्णु केमिकल वो कैसा रहेगा।